फिर पायल के शो नहीं दिखेंगे, ये चीजें नहीं दिखेंगी मेरे वीडियोस में। पायल है तो ये रिलेशन है कि पायल नहीं एक्सेप्ट करती तो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता था। मैंने अपने पूरे हाथ काट लिए, गर्दन काट ली, सुसाइड करने चला गया। यहाँ पे ये देखो, ये भी हाथ काट रही थी पायल के लिए। मेरे पूरे घर वालों को ये पता था कि मैं इनसे शादी करूँ। मैंने क्या करे, मैंने ना ये जूनियर आर्टिस्ट बुला लिए सारे। इनमें से कंफ्यूज हो गए चाचा कौन था। मैंने मैसेज कर दिया कि जो आई थी ना पायल वो वाइफ है। उसके 7 चैनल यूट्यूब पे, 3 चैनल फेसबुक। देखो 2 बीवियों में मैं कभी भी गंदा कंटेंट नहीं दिखाता। कभी हमने एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया होगा कि मैं इसको भी खिला रहा हूँ, मैं इसको भी खिला रहा हूँ। अगर ये चीजें करूँ तो 100 मिलियन हो जाएंगे। मेरे सास यूट्यूबर है ना। हेलो एंड वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है हिंदुस्तान की सबसे अनोखी फैमिली। एक ऐसी अनोखी फैमिली जहां बच्चा नहीं बच्चे हैं, जहां बीवी नहीं बीवियां हैं, और उन बीवियों की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं और हम उनके व्लॉग्स बहुत देखते हैं। वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपको भी नमस्ते। और बस मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप 2-2 शादियाँ करें, एक से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये कुदरत ने करवाया मेरे साथ और बस सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस मैं मोटिवेट नहीं करूँगा 2 शादियों के लिए किसी को भी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अरमान मलिक कौन है? तो बस यही बताने में आज यहाँ आया हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे पहले तो देखो, अरमान मलिक से पहले मैं संदीप था और संदीप ने शुरुआत की है 2010 से, जब मैं दिल्ली आया था 2000 रुपये लेके। मम्मी को कैंसर था, पैसे नहीं थे, 35,000 रुपये नहीं थे और उनकी डेथ हो गई। उससे पहले फादर साहब की डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। उनको मतलब अंदर से सारा सिस्टम ख़राब हो गया था। मतलब एक साथ 10,000 रुपये नहीं देखे अरमान मलिक ने कभी। और आज ऐसा टाइम है, अगर आज वो होते तो मुझसे जितना होता, मैं कहता हूँ कि चप्पल जूते भी मैं सोने के बनवा देता उनके लिए। तो संदीप जब दिल्ली आया तो 2,000 रुपये थे और जब जिससे मैं मिलने आया था वो 3 दिन लेट था, वो हरिद्वार था और मैं दिल्ली था। अब मैं दिल्ली से हरियाणा वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि 62 रुपये किराया लग रहा था। तो वहीं के एक पार्क में मैं सोया, सुबह उठा, खाना खाया, उसको फ़ोन किया, कह रहा भाई कल आता हूँ। कल कहते कहते 2 दिन और हो गए। तो मैं वहीं पार्क में सोया और वहीं पे एक दरगाह थी, वहीं पे मैंने मत्था वत्था टेका और वहीं से मैं दरगाहों को मानने लग गया। तो 2 दिन वही घर था। हाँ, वहीं घर था। फिर उसने मुझे नौकरी पे रखा, 10,000 रुपये सैलरी पे रखा। धीरे 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 करते करते चीज़ें बड़ी होती रही और वहीं से संदीप से मैं अरमान में चला गया। तो आपने जो संदीप से अरमान बने, तो आपने नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज किया या आपको नहीं? लगा मैंने क्या था ना कि उल्टे सीधे काम थे तो सोचा कि यार एक मज़ेदार सा नाम रखे। संदीप ऐसे हल्का सा लगता था, अरमान रखा कि यार जब कोई बोले तो अरमान भाई वो वाला। और पायल से आप कभी मिले? पायल बैंक में जॉब करती थी और उस टाइम ना आपको पता है कि बैंक में लड़कियों को जॉब इसलिए दी जाती है कि भाई 1 मिनट में अकाउंट ऐसे चुटकियों में खुलवा देती हैं और मैं पैसे डिपॉजिट करने जाता ही था। पायल से थोड़ा सा नैन में टक्का हुआ और अपना बोला शादी करनी है। तो इसने मुझे बोला भाई ऐसे पागल बनाते हैं लड़के। मैं बोला अभी करनी है। अगले दिन पायल भैया अपनी सारी ज्वेलरी उतार के आ गई थी, पहन रखी थी इसने बहुत सारी, कि भाई मेरी माँ को ये ना लगे मेरी गोल्ड वोल्ड निकल गया घर से। तो आई अपने साथ रही। रात को यार मुझे घर जाना है, मैंने नहीं जाना, घर जाना है, यार नहीं जाना। जैसे एक रात गुजरी ना, मैंने जाना घर, करे अब वो घुसने नहीं देंगे, अब मारेंगे मुझे। टाइम हो चुका था ना और रिंग भी। तो शादी नहीं हुई थी तब? शादी नहीं हुई थी। फिर पायल को ना पूरा डाउट था ये छोड़ेगा मुझे। पायल ना रोज रोती थी, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, मुझसे कोर्ट मैरिज करो। शादी की हमने मंदिर में। हाँ करेक्ट बात, वो लीगल वाली। फिर भैया इसने ना पूरे तमाशे वमाशे करके मेरे से कोर्ट मैरिज कर ही ली। जबरदस्ती थोड़ी की थी। मतलब होता नहीं है यार, भैया तू सारा छोड़। इल्जाम उस पे लगाई जा रहे हो आप। इल्जाम नहीं इसने लगा रहा। तमाशे माशे करके कर ली। आपने भी तो की ना। तो उसके बाद ये लगा लो आज 13 साल हो गए पायल घर नहीं गई है। जब बीच में एक बार घर गई थी तो हमारा घर खराब हो गया था पूरा। गोलू अलग चली गई थी, मैं अलग चला गया था, पायल अलग चली गई थी। अरे बाप रे, अच्छा ये भी हुआ था? हाँ, ये तो बहुत तगड़े वाला हुआ था ना, क्योंकि चीकू को पायल मतलब इनके घर वाले ले गए थे और इसके घर वाले ले गए थे और ये अकेले रह गए। मैं अकेला रह गया। तो आप लोग चले गए तो आपको पीछे से पति की याद मतलब नहीं कि क्या हुआ था, मतलब पहले सब कुछ ठीक था, फिर जैसे मेरी एंट्री हुई तो देखो एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो एक अलग चीज़ थी। तो मेरी जब एंट्री हुई तो उसके 5-7 महीने बाद चीज़ें ख़राब हो गई। ठीक है, लोगों ने पायल को बोला, मुझे बोला, इनको बोला, तो फिर ऐसा हुआ ना कि हम सब अलग हो गए। पायल अपने घर, मैं अपने घर, पायल चीकू के साथ और चीकू के पापा रह गए अकेले। गोलू को ये लगता था कि मेरी वजह से घर खराब हुआ है तो मुझे अलग जाना चाहिए अब।
और पायल को लगा घर खराब हो ही गया है, ये दोनों खुश हैं, मैं अपना साइड। मतलब हम दोनों की थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है, तो हम दोनों ही चले गए। तो आपका और आपका मिलना कैसे हुआ, कहाँ मिले? क्या था ना कि मैंने ना इसकी फ्रेंड से कभी मिला ही नहीं था, ये इसी की फ्रेंड है। अच्छा, आप मैं आप इसकी